नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की ऋतुएं। तो भारत की जो ऋतुएं हैं उसको प्रमुखतः से हवाओं की दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों की ऋतु, इसको आगे चल के दो भागों में और बांटा गया है। और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं की ऋतु। भारत में साल में 2 बार हवाएं परिवर्तित होती हैं। एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून के समय और एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय। तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून की समय वाली ऋतु है उसको 2 ऋतुओं में बांटा गया है। पहला है शुष्क शीत ऋतु, ये 1 दिसंबर से 15 मार्च तक जो उत्तरी पूर्वी मानसून का समय है तब तक रहती है। दूसरा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये 15 मार्च से 15 जून तक जो संक्रमण ऋतु काल है, जिसमें कि ग्रीष्म ऋतु वाला जो समय है उसमें रहती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो पवनों की ऋतु है उसको 2 भागों में बांटा गया है, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। जो वर्षा ऋतु है वो 15 जून से 30 सितंबर तक रहती है, जिसे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का मौसम कहा जाता है। और उसके बाद में आपके शरद ऋतु है जो कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आपके रहती है। इसमें 30 नवंबर की बजाय इसमें 15 दिसंबर तक ये रहती है, जिसको कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद 15 दिसंबर से 15 मार्च तक आपके जो शीत ऋतु का समय है वो रहता है। तो इस प्रकार से आपके ये मानसून का कुछ जलवायु का वितरण था। अब इसमें सबसे पहला है उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों की ऋतु, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो है इस समय उत्तर भारत की अधिकांशतः मौसमी दशाएं शांत और शुष्क रहती हैं। अगर आप देखो इस समय तो आपके जो मानसून की जो दशाएं हैं वो शांत रहती हैं, क्योंकि हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से क्योंकि हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से प्रवाहित हो रही हैं तो इन हवाओं के अंदर यहाँ पर शुष्क क्षेत्र है, और शुष्क क्षेत्र के कारण ये संपूर्ण जो हवाएं हैं वो शुष्क होती हैं, मंद गति से प्रवाहित होती हैं, इनमें नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो आपके हवाओं का ये जो समय है इसको आपके 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क शीत ऋतु जो कि 15 दिसंबर से प्रारंभ होती है और आपके 15 मार्च तक जाती है। इस समय आपके संपूर्ण क्षेत्र के अंदर आपके जो हवाएं हैं वो आपके मौसम शुष्क रहता है, शांत रहता है, और आपके हवाएं मंद गति से प्रवाहित होती हैं, जो कि शीतकाल में हमें देखने को मिलता है। अगर हम तापमान की दशाएं देखें तो इस समय आपके जो तापमान है, अगर भारतीय क्षेत्र के अंदर आप तापमान को देखो तो शीत ऋतु में तापमान सामान्य तौर पे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। इसमें तापमान उत्तर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे जाते जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। और जो समताप रेखाएं हैं वो अक्षांशों के समानांतर होती हैं। ये आपको समताप रेखाएं देखने को मिल रही हैं, ये ज़्यादातर आपके अक्षांशों के किस प्रकार होती हैं, समानांतर देखने को मिलती हैं। तो आपके इस प्रकार से ये संपूर्ण क्षेत्र में समताप रेखाएं होती हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र के अंदर जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। और आपके राजस्थान के उत्तर का जो क्षेत्र है वो, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। आपके 20 डिग्री की जो समताप रेखा है राजस्थान के आपके भारत के ठीक मध्य में से होकर के गुजरती है, तो उत्तरी भाग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और दक्षिणी भाग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान रहता है। और आपके इस समय आप देखो तो आपके तटीय क्षेत्रों के अंदर क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव है, इस कारण जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के
लगभग रहता है, क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण कि तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर तापांतर नहीं हो पाता और आपके जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इस प्रकार जनवरी के इस महीने में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी प्रदेश, आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपके जो सिक्किम में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। इस प्रकार से ये जो समताप रेखाएं हैं वो रहती हैं। पंजाब और हरियाणा के मैदान में कभी कभी रात का तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है, जो तुषार या शीतलहर की उत्पत्ति करता है और कहीं कहीं पर इस क्षेत्र के अंदर पाला भी पड़ता है। इसके विपरीत आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण आपके जो शीत का प्रभाव है वो कम देखने को मिलता है। इस समय आपके इस प्रकार की तापमान की दशाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में है आपके वायुदाब। आप वायुदाब की दशाओं को देखो तो वायुदाब की जो दशाएं हैं उसके अंदर आपके संपूर्ण क्षेत्र के अंदर जो वायुदाब है, क्योंकि तापमान कम है तो वायुदाब क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध है। तो वायुदाब पर तापमान का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। स्थल से सागर की ओर जैसे जैसे जाओगे, जैसे आप यहाँ देखो तो 1019 मिलीबार का आपके वायुदाब की समताप रेखा है। उसके बाद में जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे जो वायुदाब है वो घटता चला जाएगा और उत्तर की तरफ जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे वायुदाब आपके बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके भीतरी भागों में महाद्वीपीयता के कारण तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस कारण की जो समदाब रेखाएं हैं वो उत्तर की ओर आपके उच्च वायुदाब और दक्षिण की ओर निम्न वायुदाब केंद्र बनते हैं। हिंद महासागर के आसपास यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होता है और यहाँ पर पश्चिम की तरफ उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है, जिस कारण कि इस समय जो हवाएं हैं, क्योंकि हवाएं उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, तो आप देखो तो हवाएं आपके इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई दिखाई देती हैं आपके उत्तरी पूर्वी मानसून के समय। तो यहाँ पर जो पवन प्रवाह, अगर हम पवन प्रवाह देखें तो इसके अंदर आपके पवन प्रवाह में, क्योंकि आपके संपूर्ण क्षेत्र के अंदर निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हुआ है, आपके यहाँ पर आपके उच्च वायुदाब केंद्र और यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र और हिंद महासागर पे भी निम्न वायुदाब केंद्र, तो इस प्रकार से आपके इन हवाओं के अंदर इस उच्च वायुदाब केंद्र से हवाएं निम्न वायुदाब केंद्र की ओर इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार से प्रवाहित होने के कारण संपूर्ण क्षेत्र के अंदर, क्योंकि स्थल से ये हवाएं चलती हैं, तो स्थल से चलने के कारण यहाँ पर आपकी हवाएं मंद होती हैं, शुष्क होती हैं और धीमी धीमी गति से प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से आपके ये वायुदाब और पवन की दशा रहती है। अब इसके बाद में है वर्षा। वर्षा को अगर आप देखो तो इस संपूर्ण शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा है वो उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा होती है। उसका प्रमुख कारण क्या है, आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चक्रवात आपके भारत की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि आपके उत्तरी भारत के अंदर बारिश करते हैं शीत ऋतु में, जिसको कि हम मावट के नाम से भी जानते हैं। ये आपके भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है और इसको हम मावट भी कहते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है उत्तरी भारत में वो आपके 5 सेंटीमीटर तक होती है। इस समय आपके गेहूँ और चने की फसलों के लिए लाभकारी होती है, रबी की फसलों के लिए भी लाभकारी होती है। इस समय आपके यहाँ पर आपके देखो तो इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आपके हिमालय, हिमाचल और आपके उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं कहीं पर हिमपात भी होता है, क्योंकि शीत ऋतु का समय होता है और आपके जो हवाओं में जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों हैं उनसे वर्षा होने के कारण यहाँ पर हिमपात होता है। इस प्रकार से आपके
इस क्षेत्र के अंदर बारिश होती है। इसके बाद में आपके ये उत्तरी पूर्वी जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके तमिलनाडु के तटवर्तीय क्षेत्रों पर भी बारिश करती हैं। तो यहाँ पर आपके ज़्यादातर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पर जो बारिश होती है वो शीत ऋतु में ही होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पर कोरोमंडल के इस तट पर बारिश होती है, जिसको कि आम्र की बौछार भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय आम के जो फसल है वो पकने के लिए तैयार होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपके इस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर आपके बारिश ज़्यादातर होती है केवल उत्तरी भारत के अंदर, और आपके तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में बारिश की संभावना थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वर्षा का ये जो औसत है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आज हमने जो अध्ययन किया वो है आपके उत्तरी पूर्वी मानसून के समय में जो शीत ऋतु वाला जो समय होता है उसके बारे में हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।